रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे की प्रमुख पौराणिक और ऐतिहासिक कथाएं। रक्षाबंधन एक पवित्र हिंदू त्योहार है जो भाई बहन के प्रेम और रक्षा के वचन का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई उन्हें जीवन भर रक्षा का वचन देते हैं। इस त्योहार के पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं। भगवान कृष्ण और द्रौपदी की कथा। महाभारत। जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया तो उनका हाथ कट गया। ये देखकर द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनके घाव पर बांध दिया। इस भाव से श्री कृष्ण भावुक हो गए और उन्होंने द्रौपदी को वचन दिया कि जब भी वह संकट में होगी वे उसकी रक्षा करेंगे। पुष्पिन इसका उदाहरण हमें चीरहरण के समय मिलता है जब श्री कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं की कथा। ऐतिहासिक। मध्यकाल में चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने बहादुर शाह के आक्रमण से बचने के लिए मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी थी। हुमायूं ने राखी की लाज रखते हुए अपने सैनिकों के साथ चित्तौड़ की रक्षा के लिए कूच किया। पुष्पिन यह एक अनूठा उदाहरण है जहां रक्षाबंधन ने धर्म, जाति और राजनैतिक सीमाओं को पार किया। यमराज और यमुना जी की कथा। पौराणिक मान्यता है कि यमराज की बहन यमुना हर वर्ष उनसे मिलने आती थी और उन्हें राखी बांधती थी। एक बार यमराज ने उससे वचन लिया कि जो भी इस दिन बहन से राखी बंधवाएगा और उसकी रक्षा करेगा उसे लंबी उम्र और सुख मिलेगा। 4. राजा बलि और लक्ष्मी माता की कथा। भगवान विष्णु जब वामन अवतार में राजा बलि से 3 पग भूमि मांगकर उसे पाताल में भेजते हैं तब उन्होंने वचन दिया कि वे बलि के साथ रहेंगे। इससे लक्ष्मी माता चिंतित हो गईं। उन्होंने बलि को राखी बांधी और उसे भाई मानकर विष्णु जी को वापस मांगा। बलि ने उन्हें बहन मानकर उनकी बात मानी और विष्णु जी को जाने दिया। रक्षाबंधन का सार। रक्षाबंधन सिर्फ एक धागा नहीं बल्कि भावना, प्रेम, आस्था और सुरक्षा का प्रतीक है। यह त्योहार यह सिखाता है कि रिश्तों की रक्षा के लिए केवल खून का रिश्ता जरूरी नहीं, भावना और विश्वास भी उतना ही मजबूत होता है। अगर आप चाहें तो मैं इन कथाओं में से किसी एक पर सुंदर चित्र या कहानी भी बना सकता हूं। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे की प्रमुख पौराणिक और ऐतिहासिक कथाएं। रक्षाबंधन एक पवित्र हिंदू त्योहार है जो भाई बहन के प्रेम और रक्षा के वचन का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई उन्हें जीवन भर रक्षा का वचन देते हैं। इस त्योहार के पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं। भगवान कृष्ण और द्रौपदी की कथा। महाभारत। जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया तो उनका हाथ कट गया। ये देखकर द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनके घाव पर बांध दिया। इस भाव से श्री कृष्ण भावुक हो गए और उन्होंने द्रौपदी को वचन दिया कि जब भी वह संकट में होगी वे उसकी रक्षा करेंगे। पुष्पिन इसका उदाहरण हमें चीरहरण के समय मिलता है जब श्री कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं की कथा। ऐतिहासिक। मध्यकाल में चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने बहादुर शाह के आक्रमण से बचने के लिए मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी थी। हुमायूं ने राखी की लाज रखते हुए अपने सैनिकों के साथ चित्तौड़ की रक्षा के लिए कूच किया। पुष्पिन यह एक अनूठा उदाहरण है जहां रक्षाबंधन ने धर्म, जाति और राजनैतिक सीमाओं को पार किया। यमराज और यमुना जी की कथा। पौराणिक मान्यता है कि यमराज की बहन यमुना हर वर्ष उनसे मिलने आती थी और उन्हें राखी बांधती थी। एक बार यमराज ने उससे वचन लिया कि जो भी इस दिन बहन से राखी बंधवाएगा और उसकी रक्षा करेगा उसे लंबी उम्र और सुख मिलेगा। 4. राजा बलि और लक्ष्मी माता की कथा। भगवान विष्णु जब वामन अवतार में राजा बलि से 3 पग भूमि मांगकर उसे पाताल में भेजते हैं तब उन्होंने वचन दिया कि वे बलि के साथ रहेंगे। इससे लक्ष्मी माता चिंतित हो गईं। उन्होंने बलि को राखी बांधी और उसे भाई मानकर विष्णु जी को वापस मांगा। बलि ने उन्हें बहन मानकर उनकी बात मानी और विष्णु जी